नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केतु ग्रह की। केतु का बहुत जल्द राशि परिवर्तन होने वाला है। 30 अक्टूबर 2023 को केतु अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। केतु को एक रहस्यमयी ग्रह कहा जाता है। केतु एक आदमी को सांसारिक मोह माया से हटाकर ईश्वर की शरण में ले जाता है। यानी केतु आपका ध्यान इस दुनियादारी से हटाकर ईश्वर की भक्ति की तरफ ले जा सकता है। केतु हमें पूर्व जन्म के कर्मों का एहसास भी कराता है। जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, उन कर्मों का एहसास हमें इस जन्म में केतु कराता है। यदि केतु शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह की दृष्टि से देखा जा रहा हो, तो शुभ काम भी करवाता है, यानी अच्छे काम भी करवाता है। यही केतु मंगल के साथ हो तो व्यक्ति को क्रोध देता है। यही केतु शनि के साथ हो तो व्यक्ति को पिशाच दोष भी देता है, यानी परेशानी देता है। केतु जब भी मंगल के साथ हो या शनि के साथ हो, इसको पिशाच दोष भी बोलते हैं। केतु जो है विच्छेदन का ग्रह है। यह रिश्तों में दूरी भर लेके आता है, यानी दो लोगों के प्यार में दरार भी पैदा करता है। केतु धर्म प्रधान भी है, केतु कर्म प्रधान भी है। केतु ग्रह 30 अक्टूबर से राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। यह ग्रह हमेशा वक्री रहता है। केतु वैसे 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से अपने दूसरे ग्रहों को, दूसरे भावों को देखते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसकी 7वीं दृष्टि ही मानते हैं। राहु केतु के पास किसी राशि का स्वामित्व तो नहीं है। केतु वृश्चिक राशि में उच्च का, मिथुन में नीच का माना जाता है। केतु के जो मित्र ग्रह हैं वो हैं बुध, शनि और शुक्र, और शत्रु ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल। रत्न इनका होता है लहसुनिया यानी कैट्स आय, धातु चांदी, देवता भगवान भैरव। गुरु जो है इनके वो हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। तत्व है अग्नि, दिन है मंगलवार, रंग है धुएं जैसा, जैसा धुआं होता है वैसा। केतु जब शुभ होता है तो व्यक्ति को गुणवान बनाता है, आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान बनाता है, धर्म कर्म के मार्ग पर व्यक्ति चलता है। करियर में आपका झंडा लहराता है, व्यापार में आपका झंडा लहराता है। झंडे का मतलब हो गया फ्लैग। तो केतु आपको जीत भी दिलवाता है और बहुत बड़ी सफलता भी दिलाता है। आयु वृद्धि का आशीर्वाद भी देता है केतु। अच्छा केतु पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों का ज्ञान और अनुभव इस जन्म में भी दे देता है, यानी आपको डबल फायदा दे देता है। बढ़िया केतु आध्यात्मिक उपलब्धियों की ओर लेकर जाता है। अच्छा केतु छात्र छात्राओं को सीखने की गुण देता है। बुरा केतु संघर्ष लाता है। बुरा केतु पढ़ाई लिखाई को खराब करता है। बुरा केतु नास्तिक बनाता है। बुरा केतु रिश्तों में तनाव पैदा करता है। बुरा केतु दुर्घटना कराता है। बुरा केतु नौकरी व्यापार में धनहानि कराता है, मान सम्मान को नीचे गिराता है, वैवाहिक जीवन में कलह की परिस्थितियों को पैदा करता है, पारिवारिक जीवन में तनाव पैदा करता है, कुछ रोग भी देता है। तो अब हम जानते हैं कि आपकी राशि के लिए केतु का ये परिवर्तन क्या परिणाम लेकर आ रहा है। 30 अक्टूबर से आपके सितारे क्या बोलते हैं। ये जानकारी लग्न राशि और चंद्र राशि पर आधारित होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। और बता दूं, वीडियो के अंत में कुछ शानदार उपाय भी होंगे जिससे हम खराब केतु को सही कर सकते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी अपनी राशि से। अब हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की, क्योंकि कन्या राशि में ही केतु का परिवर्तन हो रहा है। तो ध्यान से इस कुंडली को देखिए। केतु आपके लग्न में बैठे हैं। केतु के पास सर नहीं है, यानी गले के ऊपर का हिस्सा नहीं है, गले के नीचे का हिस्सा है। ये देखिए फोटो, इस फोटो से आपको पता चलेगा कि केतु किस प्रकार का दिखता है। केतु ग्रह की फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, केतु देवता की फोटो आपको दिखा रहे हैं। तो केतु के पास जब सर नहीं है तो केतु सोच नहीं सकता है। केतु खाली महसूस कर सकता है, क्योंकि सोचने का काम दिमाग का होता है, केतु के पास दिमाग है नहीं। कभी कभी केतु व्यक्ति को बहुत फेमस भी बनाता है लग्न में बैठकर, फर्स्ट हाउस में बैठकर, क्योंकि केतु पिछले जन्मों के जो आपके कर्म है उसका फल भी दे देता है, उस टैलेंट को भी दिखा देता है। पिछले जन्म में आप कुछ थे, उस टैलेंट को इस जन्म में भी दिखा देता है।
अब व्यक्ति अपने उस टैलेंट को पहचान गया, नेचुरल टैलेंट को, तो वो बहुत सफल हो जाता है। जैसे कि आप देखिए, एक महान नायक हैं अमिताभ बच्चन जी। ये है अमिताभ बच्चन जी की फ़ोटो, आप दे सभी लोग जानते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी का लग्न में केतु है, तो आप देख सकते हैं उनके पास कितना पैसा है, कितनी ख्याति है। अब उनका भी बीच में बुरा वक़्त आया था, तो उन्होंने केतु के कुछ उपाय किए होंगे। अब उसमें से एक बड़ा उपाय मैं आपको बताता हूँ, जब से उन्होंने ये फ्रेंच कट दाढ़ी रखी है, आप सभी लोग नोटिस करिएगा, जब से उन्होंने फ्रेंच कट दाढ़ी रखी तो उनके बुरे दिन खत्म हो गए, क्योंकि जो फ्रेंच कट दाढ़ी भी होती है ना, ये भी केतु को रिप्रेज़ेंट करती है। तो उन्होंने ये उपाय तो किया ही किया है, इसके साथ अन्य उपाय भी किए होंगे। तो अमिताभ बच्चन जी ने अपने नेचुरल टैलेंट को पहचाना, क्योंकि उनके फर्स्ट हाउस का केतु है, जो कन्या राशि वालों का। तो वो अपने करियर में बहुत सफल हो गए, और जब वो उनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा डाउनफॉल आया, तो उन्होंने उपाय किए और चीज़ों को सही कर लिया। तो आज अमिताभ बच्चन जी के पास खूब पैसा है, धन है, संपत्ति है। अगर व्यक्ति किस्मत से अपने नेचुरल टैलेंट को पहचान लेता है, तो उसको अद्भुत सफलता मिलती है। और फर्स्ट हाउस का केतु आपके अंदर वो इंस्टीट्यूशंस लेकर आएगा, आपके अंदर वो भाव पैदा करेगा कि आप अपने नेचुरल टैलेंट को पहचानें। हो सकता है अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जो लोग किसी दूसरी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनके अंदर से एक आवाज़ उठेगी कि नहीं, तुम्हारा नेचुरल टैलेंट ये है। तो अगर कुछ लोगों ने उसको सुन लिया और पहचान लिया और सही तरीके से कर लिया, तो शायद जितनी उन्होंने पिछली ज़िंदगी में सफलता नहीं पाई, आने वाले 18 महीनों में पा लेंगे और आगे पाते चले जाएँगे। तो कहने का मतलब ये है, जो भी कन्या राशि के लोग हैं, उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। क्योंकि केतु के पास हृदय है, दिमाग नहीं है, तो वो हृदय से बताएगा, दिमाग से नहीं बताएगा। समझ गए? इस बात को भी ध्यान रखिएगा। केतु जो है वो सोच नहीं सकता है, क्योंकि सोचना दिमाग से, वो फ़ील कर सकता है, दिल से हमें फीलिंग्स आती हैं। तो आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स पैदा होंगी, ऐसे भाव पैदा होंगे कि आपका नेचुरल टैलेंट क्या है? आप क्या काम कर सकते हैं? आपको क्या करना चाहिए? अगर आपने अपनी कुंडली के हिसाब से और अपने फीलिंग के हिसाब से उस काम को स्वीकार कर लिया, तो आपकी सफलता आपके हाथ में होगी। खूब पैसा, खूब मान-सम्मान आएगा। अधिकतर लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें करना क्या है। बस वो लोगों के काम में आकर, पिताजी ने कह दिया डॉक्टर बन जाओ, माताजी ने कह दिया इंजीनियर बन जाओ, दोस्तों ने कहा कि डॉक्टर बन जाओ। तो लोगों के कहने पे अपना करियर चुन लेते हैं, लेकिन अपने नेचुरल टैलेंट को नहीं पहचानते। मैं अगर आपको बताऊँ, मैं ऐसे 3-4 डॉक्टर्स को जानता हूँ, 3-4 डॉक्टर्स को जानता हूँ जो डॉक्टर की पूरी पढ़ाई करी, अच्छे इंस्टीट्यूट से। उसमें से कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं और नंबर 1 की प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हैं। एक उनका नाम मैं भूल गया, मैं भी उनके वीडियो देखता हूँ कभी-कभी। वो आईएएस ऑफिसर हैं, पहले डॉक्टर थे, डॉक्टरी पढ़ने के बाद उनकी ज़िंदगी में, कहते हैं ना, एक उम्र होती है कि भई इस उम्र तक आप आईएएस बन सकते हो। तो उनके पास सिर्फ़ 1 साल था, तो सबने कहा इतने बड़े डॉक्टर बन गए, लेकिन उन्होंने अपने नेचुरल टैलेंट को पहचाना और उन्होंने डॉक्टरी छोड़ दी और आईएएस की तैयारी करी और पहले साल में ही क्लियर करके आज आईएएस ऑफिसर हैं। बहुत सारे वीडियोज़ उनके आते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत फ़ेमस हैं। तो बहुत फ़ेमस हो गए वो। तो ये उनका नेचुरल टैलेंट था। तो कई बार इंसान भटक, तो अब बहुत सारे कन्या राशि के जो जातक या जातिका हैं, वो अपने काम में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने नेचुरल टैलेंट को पहचान सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, जो लोग कहते हैं कि हम पायलट थे। मैं ऐसे भी वीडियो देखे, हम पायलट थे, हम हवाई जहाज़ उड़ाते हैं। आज उन्होंने ढाबा खोल रखा है, करोड़ों की कमाई हो रही है। वो उनका नेचुरल टैलेंट था, उन्होंने पहचाना। तो ऐसे ही अब आपके पास भी एक मौका आएगा अपने नेचुरल टैलेंट को पहचानने का। तो पहले भाव में जो केतु होता है, वो आपको डायरेक्शन लेस बनाता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पहले भाव का केतु आपको डायरेक्शन लेस बनाता है, यानी आपको दिशा तय नहीं करने देता है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में लाइफ के जो पर्पस है, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो समझ नहीं पाते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं। अगर अपनी लाइफ के पर्पस को समझ गए, तो लाइफ से उन्हें इतना बढ़िया गिफ्ट मिलता है कि आप सँभाल नहीं पाएँगे। पहले घर का केतु मजबूत दिमाग तो देगा, पर कमज़ोर आत्मविश्वास देगा। वैसे तो
मजबूत दिमाग का मतलब क्या है? दिमाग तो होता नहीं केतु के पास, लेकिन एक फीलिंग्स आएँगी, लेकिन आत्मविश्वास नहीं होगा। आपको लगेगा कि मैं ये कर लूँगा, लेकिन उसको करने के लिए हिम्मत नहीं होगी। 2 कदम आगे बढ़कर आप चौका नहीं मार पाएँगे, आप डिफेंस में खेलेंगे पीछे, क्योंकि आत्मविश्वास नहीं है। आप धीमे-धीमे तरक्की पाएँगे, आप घबराए हुए रहेंगे, थके हुए रहेंगे, पारिवारिक परेशानियाँ भी रहेंगी, नौकरी या व्यापार में बार-बार स्थानांतरण हो सकता है, बार-बार ट्रांसफ़र हो सकता है, कभी इधर तो कभी उधर। सर दर्द परेशान कर सकता है, माइग्रेन परेशान कर सकता है, पत्नी की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है, पर पिता के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, पिता की तरक्की होगी। केतु यहाँ पर मान-हानि भी दिखाता है। व्यक्ति परेशानियों में इतना ग्रसित हो जाता है कि वो किसी को भी कुछ भी भला-बुरा कहने लगता है, उसकी ज़ुबान कड़वी हो जाती है, वो दूसरों को श्राप देने लगता है, जा तेरा बुरा हो जाए, तेरा सर्वनाश हो जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा वो बुरा हो जाए। तो यहाँ पर कई बार केतु इतनी ज़्यादा परेशानियाँ दे देता है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले को अपशब्द, उल्टी-सीधी बातें कहने लगता है, श्राप देने लगता है। तो कन्या राशि वालों के लिए जो केतु है, वो कठिनाई लाएगा। पति-पत्नी में तनाव, चरित्र का बिगड़ना, रिश्तों में विश्वास की कमी, अपमानजनक भाषा बोलने की वजह से कई शत्रु बन जाना, धन जोड़ने में कठिनाई होना, मामा अगर आपके कोई मामा हैं तो उनकी सेहत पर, उनकी इनकम पर बुरा प्रभाव पड़ना, केतु आपको घर या परिवार में कि आपको या आपके घर के किसी पारिवारिक सदस्य को शुगर की बीमारी दे सकते हैं। रिद्धी-सिद्धि के चक्कर में, यानी खूब पैसा कमाने के चक्कर में, तंत्र-मंत्र के चक्कर में पड़ जाएँ, झूठे बच्चे, झूठे-मूठे तांत्रिक बन जाएँ, 4 किताबें पढ़कर समझने लगें कि हम बहुत बड़े खिलाड़ी हो गए। रिद्धी-सिद्धि यानी पैसा कमाने के चक्कर में और प्रसिद्धि के चक्कर में आप गलत तंत्र-मंत्र का सहारा भी ले सकते हैं। जिद में आकर अपनी ही हानि खुद कर बैठेंगे, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार बैठेंगे जिद में आकर। कार्य क्षमता में कमी आएगी, परफ़ॉर्मेंस बिगड़ेगी, वैभव सुख में कमी आएगी। अगर आप अपने काम खुद सीखेंगे और खुद करेंगे तो बढ़िया है, दूसरों के भरोसे रहेंगे तो नुकसान खाएँगे। संतान की चिंता हो सकती है, अगर संतान की चिंता किसी भी प्रकार से सता रही तो काला-सफ़ेद कंबल का दान करें धर्म स्थान पर। लोभ और लालच आपके पारिवारिक सुख को खत्म कर देगा। शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर आपकी जन्म कुंडली में पड़ रही है या यहाँ पर जब बीच-बीच में कोई ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, तो परिणाम अच्छे मिलेंगे बीच-बीच में, लेकिन अधिकतर बुरे ही मिलेंगे। केतु अच्छा देने पर आया और आपने केतु को अगर सही कर लिया, तो आपको माला-माल बनाकर ही छोड़ेंगे। जीवन में आपको सब कुछ दे देंगे, वरना केतु हमेशा आपको कन्फ्यूज़ रखेंगे। आप क्या कहते हैं, आप हमेशा क्या करना है, क्या नहीं करना के पशोपेश में फँसे रहेंगे। उपाय के तौर पे आप लोग केसर का टीका प्रतिदिन लगाएँ, भगवान गणेश की पूजा करें, लाल रंग का एक छोटा-सा रुमाल अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, दोहरे रंग का काला-सफ़ेद पत्थर पहन सकते हैं अंगूठी या लॉकेट के रूप में। विधवा स्त्री से कभी भी लड़ाई-झगड़ा ना करें। अगर आपके घर में इस गोचर काल के दौरान लड़के का जन्म होता है, चाहे वो पहली संतान हो या दूसरी संतान हो, तो केतु शुभ हो जाएगा। काले-सफ़ेद रंग की फीमेल डॉग, काले सफ़ेद रंग की फीमेल डॉग यानी महिला डॉग यानी जिसको हम बिच बोलते हैं, उसको पालने से बहुत लाभ होगा। इधर-उधर सड़कों पर जो आवारा साधु घूमते रहते हैं, भिखारी के रूप में, ऐसे ही नकली साधु जो घूमते हैं, उनके साथ यारी-दोस्ती बिल्कुल नहीं। दोनों पैरों के अंगूठों में चांदी का आप छल्ला डाल सकते हैं। हर मंदिर में, गुरुद्वारे में, धर्म स्थान पे सर झुकाते रहें, तो बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। ये 5-6 उपाय थे जो आपको करने चाहिए कन्या राशि वालों को। अपनी पत्नी की सेहत का ध्यान रखना चाहिए और अपने चरित्र को मजबूत बना के रखना चाहिए। इन उपायों को करके आपको लाभ हो सकता है। बाकी आपकी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति क्या है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, क्या और समस्या है, उसको देखने के बाद ही आपको आपके हिसाब से सही उपाय बताए जाएँगे। तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। हरि ओम, नमस्कार।